हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डीके ब्रदर्स। स्टॉक रिव्यू की सीरीज में हम अगेन एक बार मुराई ऑर्गेनाइजर्स लिमिटेड के स्टॉक को लेके अपडेट्स जो भी आया हुआ है वो बताने वाले हैं। अगर आप मेरी चैनल पे नए हो तो मेरी चैनल डीके ब्रदर्स को सब्सक्राइब करो। ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियो मेरी चैनल पे आपको मिलते रहेंगे। सो आप सभी को पता है कि मुराई ऑर्गेनाइजर्स का जो स्टॉक्स है वो काफ़ी टाइम से करीबन एक महीने से लोअर साइड पे ट्रेड करता था, बट पिछले कुछ सेशन से मतलब 0.55 रुपीज़ से वो वापस आना शुरू हुआ है। सो डेली वो कहीं ना कहीं 4.5% का पॉजिटिव ट्रेड कर रहा है। आप देख सकते हो कि इसके बाद ये कंटिन्यूअसली लास्ट 5 डेज का जो गेन देखोगे तो 18% का उसने रिटर्न दिया हुआ है। उसकी करंट प्राइस जो है वो लास्ट सेशन में आज 0.70 पे क्लोजर हुआ है। 52 वीक हाई और लो की बात करें तो 1.24 हायर साइड पे और 0.47 लोअर साइड पे। सो यहाँ पे एक्सपेक्टेड था कि 0.5 से भी नीचे जा सकता है, बट उसने वहाँ से बाउंस बैक किया है और अभी वो डेली अपर सेशन पे ट्रेड करता हुआ हायर साइड पे नजर आ रहा है। पिछले एक महीने का जो लॉस था आप देखोगे तो यहाँ से वो नीचे जाता हुआ नजर आया। 0.55 से अगेन वो हायर साइड पे ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। सो 0.55 की कंपैरिजन में आप देखोगे तो एक महीने में उससे जो भी लॉस था वो रिकवर करते हुए नजर आ रहा है। सिर्फ यहाँ पे आपको 5% का लॉस दिखता हुआ नजर आ रहा है। मुराई को लेके एक अपडेट्स है जो वेरी गुड फॉर द स्टॉक होल्डर्स। जो भी उसके स्टॉक होल्डिंग्स हैं उसमें कहीं ना कहीं पॉजिटिव वाइब्स यहाँ पे दिख रही है। उन्होंने कल एक लेटर लिखा है जिसमें बीएससी को बता रहे रिगार्डिंग द इंटीमेशन अंडर द रेगुलेशंस 30 ऑफ द सेबी स्ट्रेटेजिक इवेल्युएशन ऑफ द एग्रो R&D और इंफ्रास्ट्रक्चर इनिशिएटिव पोस्ट QIP। सो यहाँ पे पिछले भी मैंने वीडियो में बताया हुआ था कि उनका अभी एग्रो पे बहुत ही अच्छा खासा फोकस है। मैनेजमेंट का जो विजन है वो एग्रो पे फोकस करता हुआ नजर आ रहा है। तो यहाँ पे उन्होंने खुल के बताया हुआ कि वो क्या प्लान है फर्दर पे। Pursuant to the Regulation 30 of SEBI, we wish to inform you that management of Murai Organizer is evaluating a structured plan to invest agro sector, infrastructure and research development aimed to strengthening the operational depth, supply chain efficiency and long-term product वैल्यू क्रिएशन। सो यहाँ पे बोल रहे हैं कि एग्रो सेक्टर में हम इंफ्रा एंड रिसर्च के बेस पे आगे बढ़ना चाह रहे हैं। स्ट्रेटेजिक एरियाज करंटली अंडर द इंटरनल डिस्कशन और असेसमेंट, जिसमें वो बता रहा है कि एस्टैब्लिशमेंट ऑफ एग्रो रिसर्च डेवलपमेंट लेबोरेटरी बनाना चाहते हैं, डेवलपमेंट ऑफ फुल्ली इंटीग्रेटेड एग्रो प्रोसेसिंग स्टोरेज एंड पैकेजिंग यूनिट्स। सो ये बेसिकली फार्मा कंपनीज है तो कहीं ना कहीं एग्रो प्रोसेस रिलेटेड जो भी केमिकल्स और दवाइयाँ हैं उसको वो प्रोसेस करेगी। डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर ट्रेसेबिलिटी एंड सप्लाई चेन एनालिटिक्स, quality testing and compliance facility for agro exports and institutional buyers. This above initiative is being studies anticipations for the proposed QIP up to 80 CRs subject to the shareholders and regulatory approvals. As a part of internal financial planning, management has prepared indicative budgets for the potential deployment of the budget subject to the change. So यहाँ पे वो बता रहा है कि इंटरनल मैनेजमेंट का एक प्रपोजल है जिसमें वो 80 CRs मार्केट से QIP के थ्रू उठाना चाहते हैं। उन्होंने ब्रेकअप दिया हुआ है कि इंडिकेटिव कैपेक्स जो है वो नॉन बाइंडिंग है, लाइक एग्रो रिसर्च लैब बनाने में 5 से 7 करोड़ है, एग्रो प्रोसेसिंग और पैकेजिंग इंफ्रा के लिए 25 से 30 करोड़ है, वर्किंग कैपिटल और इन्वेंटरी सप्लाईज की बात करें तो 30 से 35 करोड़ है, डिजिटल ट्रेसेबिलिटी सिस्टम में 5 से 8 करोड़ है, कंटीगेसी और कंप्लायंस बजट की बात करें तो 3 से 5 करोड़ है। सो अप्रोक्सीमेटली यहाँ पे 80 CRs की वो बात कर रहे हैं कि 80 CR के थ्रू हम इस QIP में आगे जाना चाहते हैं। दूसरा एक फर्दर वो बता रहा है कि वी एम्फेसाइज दिस इज अ प्रिलिमिनरी इंटरनल प्लानिंग। हमारा फर्म ने यहाँ पे कोई कमिटमेंट नहीं दिया है और कैपेक्स में वो फाइनल डेफिनेटिव डिसीजंस नहीं दे रहे। जो भी रेगुलेटरी का अप्रूवल्स आएगा उसके बेस पे हम आगे QIP में प्रोसेस करेंगे। ये प्लान जो है हमारा कमिटमेंट है टू ट्रांसफॉर्मिंग अ रिसर्च एनेबल फॉरवर्डिंग एग्री एंटरप्राइज upon the successful completion of fundraisings. Company intended to place a final investment strategy for the roadmap or the board approvals. डिस्क्लेमर उन्होंने बताया हुआ है कि कंपनी की जो ट्रांसपेरेंसी है वो एज इट इज़ रहेगी। जो भी फाइनेंशियल डिसीजंस लेंगे हम वो सेबी के थ्रू आपको ट्रांसपेरेंसी के साथ बताने वाले हैं। सो यहाँ पे कहीं ना कहीं मैनेजमेंट की एक ट्रांसपेरेंसी दिख रही है। उनको जो भी रिक्वायरमेंट्स थी वो यहाँ पे उन्होंने बताया हुआ है। दूसरी एक न्यूज़ है कि उन्होंने गुजरात गवर्नमेंट के साथ कुछ लैंड्स एग्रीमेंट किया हुआ है, बट फिलहाल कोई ऑफिशियल न्यूज़ या लेटर्स पे उन्होंने डिक्लेयर नहीं किया हुआ है। सो आप उसको कंसिडर मत करो।
मुराई को लेके अगर आपको कुछ भी कंसर्न है तो आप वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हो। मेरा यहाँ पे एक ही राय है कि अगर आप कहीं ना कहीं कुछ हायर साइड पे ₹1 के बियॉन्ड आपकी कोई परचेज है तो उसको ये जो फंड रेजिंग या प्राइस इंक्रीमेंट हो रहा है उस दौरान पे निकालने की कोई भी मूवमेंट मत कीजिए। इस पर्टिकुलर स्टॉक में मैं रिकमेंड कर रहा हूँ कि आप अगर लोअर साइड पे है तो आप प्रॉफिट निकाल के बाहर निकल सकते हो, बट अगर हायर परचेज पे है तो आप उसको कहीं ना कहीं होल्ड कर सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। दिस वीडियो इज ओनली फॉर एजुकेशनल पर्पज। अगर कुछ भी डाउट है तो वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हो। वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल DK ब्रदर्स। ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियो मैं आपके लिए लेके आता रहूँगा। थैंक यू, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।